हेलो फ्रेंड्स, यह विश्व भूगोल से संबंधित बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और सभी प्रश्नों का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन पृथ्वी का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय वनों को पृथ्वी का फलोद्यान कहा जाता है। और भूमध्य सागरीय वनों की बात करें तो भूमध्य सागरीय वन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में फलों की कृषि सर्वाधिक होने की वजह से इन प्रदेशों को या इन वनों को पृथ्वी का फलोद्यान कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की भौगोलिक सीमा के भीतर कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा जो है वो जीरो मेरिडियन रेखा को पार करती है? तो वह देश हो जाएगा अल्जीरिया। अर्थात कर्क रेखा जीरो मेरिडियन को हम जीरो देशांतर रेखा भी कहते हैं या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जिसे मीन टाइम रेखा भी कहते हैं, जिसे समय की गणना की जाती है विश्व के। तो ये जो है अल्जीरिया की सीमा के भीतर एक दूसरे को क्रॉस करती है, कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा, बल्कि इनके अलावा मेगा डाइवर्स देश भी कई हैं, यानी कि मेगा डाइवर्स का अर्थ होता है वृहत जैव विविधता वाले देश। तो इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू तथा जेरे, ये देश जो हैं वो वृहत जैव विविधता वाले देशों में शामिल हैं। अगर बात करें हम इन देशों की टोटल जैव विविधता को, अगर हम संयुक्त रूप से देखें तो विश्व की जो ज्ञात जैव विविधता है उसका 60 से 70% हिस्सा इन सभी देशों की जैव विविधता का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं या घास के प्रदेश हैं, उनकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश या घास के मैदानों की बात करें तो इनमें जो घास के मैदान हैं उन्हें हम प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी और पुस्ताज तथा कैंटबरी कहते हैं। प्रेयरी जो है वो कनाडा में पाए जाते हैं, पंपास दक्षिण अमेरिका वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं तथा डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी यूरोप तथा यूरेशिया में पाए जाते हैं, यानी कि एशिया और यूरोप का जो हिस्सा है उसे यूरेशिया कहते हैं, तथा पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं और कैंटबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिणतम हिस्से में स्थित है, ये इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती है। तो ये कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। शेष मरुस्थल की बात करें यानी कि गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल चीन व मंगोलिया यानी कि मध्य एशिया में स्थित है। और चिहुआहुआन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थित एक मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मरुस्थल है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भूटान, यानी भूटान का जो टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है, उसका 30% से अधिक एरिया उसके नेशनल पार्कों के अंडर में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल निरंजन यानी कि प्रवाल को नुकसान पहुंचाने वाले कारक, तो इनमें शामिल होगा वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, यायावर चरवाहे यानी कि याकूत कहाँ के हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा इसका जवाब टुंड्रा प्रदेशों में ये पाए जाते हैं, याकूत चरवाहे या यायावर चरवाहे। इन्हें हम यायावर जनजाति भी कहते हैं और जो ये जनजाति है वो टुंड्रा प्रदेशों में रूस तथा तुर्की देशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, यानी कि सुपीरियर झील के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा
डुलुथ यानी डुलुथ जो नगर है वो सुपीरियर झील के किनारे या सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। और सुपीरियर झील तथा डुलुथ जो नगर है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, सारगासो समुद्र की विशिष्टता है, यानी उसकी विशेषता क्या है सारगासो समुद्र की? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति, यानी कि उसमें सर्वाधिक जैव विविधता वाली अनेक प्रजाति की समुद्री वनस्पतियां पाई जाती है, ये उसकी सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है कौन सी झील को? तो इसका जवाब हो जाएगा डोमिनिका की बॉइलिंग झील। अब बॉइलिंग झील यानी कि ये झील है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। और डोमिनिका की बात करें तो डोमिनिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? इसका जवाब हो जाएगा बर्मा की राजधानी यंगून। बर्मा यानी कि म्यांमार की राजधानी यंगून जो है वो पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सर्वाधिक नज़दीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान देश स्थित हैं? तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान देश मध्य एशिया में स्थित देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है या कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्यू में। क्यू जो है वो इंग्लैंड में स्थित है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल पार्क स्थित है। इसकी स्थापना 1840 में लंदन में इसे स्थापित किया गया था और लंदन में ही एक स्थित एक नगर है क्यू, वहाँ पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बेकाल झील को कहा जाता है जो रूस में स्थित है। और बेकाल जो झील है उसका पानी सर्वाधिक मीठा पानी है और सर्वाधिक गहरी है ये बेकाल झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देशों की समुद्र सीमा यानी कि समुद्र तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है? तो इसका जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। अगला प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का वृहद भंडार कहाँ पाया जाता है या किस देश में पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का वृहद भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो किस प्रजातीय वर्ग से संबंधित हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कॉकेसाइड जो प्रजातीय वर्ग है उससे संबंधित है अमेरिका के मूल निवासी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा को काली धारा कहा जाता है उसके काले पानी के कारण, और ये जो धारा है वो जापान के आसपास पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा साइबेरिया का टेंगा वन। तो टेंगा वन जो है वो पृथ्वी की 25% जो भूमि है उसको ढक लेता है, यानी कि। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है, तो महावेली गंगा किस देश की एक नदी है? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की एक नदी है महावेली गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णीय महासागरीय जलधारा है, यानी कि गर्म महासागरीय जलधारा है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्यूरोशियो धारा। अभी हमने पिछले प्रश्न में बात की थी क्यूरोशियो जलधारा के बारे में, जिसे हम काली जलधारा भी कहते हैं, ये गर्म महासागरीय जलधारा है। अगला प्रश्न है, एक्साइन का नया नाम है, यानी कि एक्साइन किस सागर का नया नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा काला सागर। काला सागर का नया नाम एक्साइन है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं डेविड हार्वे। डेविड हार्वे ने एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर जो है वो ऊपरी परत और भूपटल का ठोस भाग है। अगला प्रश्न है, बरमूडा क्या है? तो बरमूडा जो है वो उत्तरी अटलांटिक का उच्च दबाव वाला शेल है जिसे हम बरमूडा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर नदियों की लंबाई मापने के लिए
हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मानचित्र पर नदियों की लंबाई मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके सहायता से एक पॉइंटर होता है जिसे मैप पर उस जो रेखा है उसके ऊपर चलाते हैं, जिससे उसकी लंबाई का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अति महान द्वीप में या अति महान महाद्वीप में कौन शामिल है? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉरेशिया और गोंडवाना, इसका आंसर हो जाएगा। लॉरेशिया और गोंडवाना जो है वो पेंजिया का हिस्सा है। और ये हम बता दें आपको कि पेंजिया और पेंतालासा जो पृथ्वी के दो भाग थे, जिसमें पेंतालासा समुद्री भाग था और पेंजिया जो है वो स्थलीय भाग था। पेंजिया के विभाजन से ही लॉरेशिया और गोंडवाना का निर्माण हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा लॉरेशिया और गोंडवाना। अगला प्रश्न है, बॉब ए मैंड्यूब। बॉब ए मैंड्यूब जल संयोजी किनको मिलाता है? तो लाल सागर और एडन सागर को बॉब ए मैंड्यूब जल संधि या जल संयोजी मिलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील मूल रूप से ज्वालामुखीय झील है? तो इसका जवाब हो जाएगा विक्टोरिया झील मूल रूप से ज्वालामुखीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र जो है वो विश्व का, या महासागर या समुद्र कहें हम, वो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो व्यापारिक मार्ग है वो विश्व का व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है, यानी कि जापान किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो इसका जवाब हो जाएगा तांबे के उत्पादन में जापान आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो स्टेपिज घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। स्टेपिज यूरोप तथा यूरेशिया के हिस्सों में पाए जाते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, मसाई आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? तो मसाई आदिवासी पूर्व तथा मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी कि केन्या तथा तंजानिया देशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा भूटान। भूटान जो है वो दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है, तथा सऊदी अरब जो है विश्व में दूसरे नंबर पर आता है प्रमाणित तेल भंडार के मामले में। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया जो यूएसए में स्थित है के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना है आपको, नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा सांता रोसा। सांता रोसा जो है वो सिलिकॉन वैली में स्थित नहीं है। कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह बनाने के लिए इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कैलिफोर्निया में एक जगह है सिलिकॉन वैली, उसे कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली में कैंपबेल, पोलो अल्टो तथा सांता क्लारा शामिल है। सांता रोसा को शामिल नहीं किया गया, यानी कि सिलिकॉन वैली में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेडिटेरियन समुद्र, यानी कि भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निर्यात के लिए विभिन्न देशों से सामान इकट्ठा करने वाले बंदरगाहों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो निर्यात करने वाले बंदरगाहों में जो सामान इकट्ठा किया जाता है, ऐसे बंदरगाह जहां पर सामान इकट्ठा किया जाता है फिर वहां से निर्यात किया जाता है, तो उन बंदरगाहों के लिए गोदाम बंदरगाह शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबी, कालाहारी, अटाकामा तथा सहारा क्या है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरुस्थल हैं ये सभी। गोबी, कालाहारी, अटाकामा तथा सहारा ये सभी मरुस्थल हैं। गोबी एशिया में स्थित है, कालाहारी तथा सहारा अफ्रीका में स्थित है और अटाकामा चिली देश में स्थित है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में
अनेक पोताश्रय एवं पत्तन स्थित है, यानी कि बंदरगाह और जो सामान लाने ले जाने के लिए समुद्री मार्ग पर जो भी आवश्यक सामग्री या फिर जो भी आवश्यक उपकरण चाहिए वो सभी अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन स्थित है। तो ये क्यों स्थित है, इसका कारण बताना है हमें। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, यानी कि इसे हम अमेजन के वर्षा वन भी कहते हैं, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलवाष्प जो है वो ज्वालामुखी से सर्वाधिक निकलती है। अगला प्रश्न है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। तो ये हैलिफैक्स और वैंकूवर नामक 2 स्थानों के बीच चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। अगला प्रश्न है, आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है। तो ये मिस्र में स्थित उच्च बांध है जो जिसका नाम आसवान है, ये मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोबस्टा क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा एक कॉफ़ी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है, जिसे वहाँ पर रोबस्टा कहा जाता है कॉफ़ी को। अगला प्रश्न है, खानाबदोश जनजाति यानी कि नोमैडिकन हेरिडिंग के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो खानाबदोश जनजाति सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे कम सतही क्षेत्र है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम सतही क्षेत्र है, ऐसा महाद्वीप है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो वो उष्णकटिबंधीय घास का एक मैदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुद्र में सबसे ज़्यादा खारापन है। तो मृत सागर जो है वो सबसे अधिक खारापन है। अब झीलों की बात करें तो कैस्पियन सागर भी सर्वाधिक खारा है, और यहाँ पर सागर की बात हुई है तो मृत सागर सर्वाधिक खारापन है इसमें। आज का अंतिम प्रश्न है, चीन द्वारा विकसित और संचालित ग्वादर बंदरगाह एक गहरा समुद्री बंदरगाह है जो किस देश में स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित एक बंदरगाह है जिसे चीन द्वारा विकसित और संचालित किया जा रहा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी प्रश्नों का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।